नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कामदा एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपा आप मुझे चैत्र के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिया युधिष्ठिर महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कर्मदाता एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी के व्रत कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रणपूर्ण नामक गंधर्व और कीनन के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्व और कीनन के इस राज्य में सुख, समृद्धि और संपन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललित अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वह दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरी की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते समय उसे ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब सभा में उपस्थित नागराजन में श्रेष्ठ करकोट नाम की एक नाग को लाली के मां का संताप ज्ञात हो गया। उसने राजा पुंडरी को ललित के पैरों की गति रोकने एवं गायन में गलती होने की बात बता दे। कारकों की बात सुनकर राजा पुंडी को गुस्सा आ गया और गुस्से में भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया है, मूर्ख, तुम मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी रक्षा बनाने का श्राप देता हूँ। महाराज पुंडरी के इतना कहते कि वह गंधर्व विशाल के रक्षा बन गया। उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें जीने देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता था। ऐसा रक्षा होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी प्यारी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ललित अपने पति के विकराल आकृति देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। वह रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगलों में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललित सिंह उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उसे दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और कहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा है, महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण रक्षा बनाकर घने जंगल में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझे अच्छी नहीं जाती। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनिवर बोले हैं, पुत्री, इस समय चैत्र मानस के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कर्मदाता एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पूर्ण अपने स्वामी को प्रदान करो। पूर्ण देने पर क्षण भर में ही उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर ललित ने कामदा एकादशी का विधिवत व्रत और पूजन किया। पूजन करने के बाद वह उन्हें ब्रह्मा ऋषि के समीप गई और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन करने लगी, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पूर्ण के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने पुनः अपने दिव्या देह को धारण कर लिया। वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को डोट प्राप्ति हुई। धर्मराज युधिष्ठिर, मैं संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामता एकादशी ब्राह्मण हत्या यदि बापू से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजन, कामता एकादशी की कथा को पढ़ने सुनने से आवास पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। आशा करते हैं यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को विकसित
कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।